सबक नंबर 22। हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करता है। बेशक हमारी ज़रूरतें अल्लाह ताला पूरी करता है अपने बंदों के ज़रिए। तो आइए देखते हैं अल्लाह के कौन से बंदों से हमारी कौन सी ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। इनमें से कुछ लोगों को आप पहचानते होंगे, किसी को देखा होगा या किसी से वास्ता पड़ा होगा, उनके पास गए होंगे आप, और किसी से अपनी हमारी ज़रूरतें पूरी हुई होंगी। हवा, पानी, ग़िज़ा यानी खाना और घर तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। अब ये इंसानों की भी ज़रूरियात है। इनके अलावा भी इंसानों को कई ज़रूरतें पेश आती हैं। मसलन हमें कपड़े चाहिए, पढ़ाई के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर की ज़रूरत होती है। हमारी अलग अलग ज़रूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं और उनके कामों के सबब उनकी और दूसरे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है। इनके काम पेशे कहलाते हैं। अब पेशों की पेशों कई किस्में हैं, लेकिन उनके 4 अहम हिस्सों में उन्हें तकसीम किया गया है। नंबर 1, फितरत पर मुनहसर पेशे, मसलन खेती बाड़ी, माहीगिरी, मवेशी पालना वगैरह। नंबर 2, सनतें, मसलन मोटर गाड़ी तैयार करना, कार तैयार करना, बर्तन कपड़े तैयार करना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह बनाना, ये सनतों में। नंबर 3, तिजारत, मसलन दुकानदार, बाज़ार, ग़िज़ाई अशिया की तिजारत या लेन देन, ख़रीद फ़रोख्त। नंबर 4, खिदमात मुहैया करना, यानी बैंक या उस्ताद, मौलम, डॉक्टर वगैरह, पोस्ट ऑफिस है, खेलने के मैदान है, बाग है वगैरह। ज़राअत की अहमियत। ज़राअत हमारे मुल्क में एक अहम पेशा है। किसान खेतों में काम करते हैं, इसलिए मुल्क के सभी लोगों को अनाज मिलता है। हमारी ग़िज़ा में रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ियाँ वगैरह होती है ना। ये तमाम चीज़ें खेतों में होने वाली फसलों से हासिल होती है। खेतों में ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, दालें, सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ वगैरह की फसलें होती हैं। इसके अलावा अपनी दीगर ज़रूरतें भी खेतों से हमारी पूरी होती है। मसलन गन्ने से शक्कर बनती है, कपास से कपड़े बुनते हैं जिससे हम लिबास बनाते हैं, फल फूल और दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की भी खेतों में बड़े पैमाने पर पैदावार होती है। इसके अलावा ज़राअत से हासिल होने वाली चीज़ों पर दीगर पेशे मुनहसर होते हैं। खेत से चारा मिलता है, उसका इस्तेमाल गाय, भैंस और बकरियों के लिए किया जाता है। इसलिए ज़राअत के साथ साथ जानवर भी पाले जा सकते हैं। उन जानवरों से हमें दूध, गोश्त, चमड़ा वगैरह हासिल होता है। खेत में अनाज पैदा होता है, उस अनाज का इस्तेमाल करके हम मुर्गियाँ भी पाल सकते हैं। खेतों में पैदा होने वाले फलों से शरबत, जैम, जेली जैसी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं और इन्हें ही हम ज़राअत के माविन पेशे कहते हैं। बहुत पहले इंसान ज़राअत करना नहीं जानता था। इंसान अनाज की तलाश में भटकता फिरता था। वो शिकार कर लेता, फल और ज़मीन पर उगने वाली जड़ें खाकर गुजारा भी कर लेता था। लेकिन जब उसे ज़राअत करने का तरीक़ा मालूम हुआ, तब उसे एक ही जगह अनाज मिलने लगा और अनाज के लिए भटकते फिरने की उसे ज़रूरत नहीं रही। वक्त की बचत भी हो गई। इसी से नई ईजादात हुई और कई सनतें वजूद में आई। सनतों में कच्चा माल लिया जाता है और उस पर अमल करके नया माल तैयार किया जाता है। जैसे कि कुम्हार मटके बनाता है, ये भी किस्म की सनत है। मटका बनाते वक्त कुम्हार क्या करता है, ये पहले वो साफ़ मिट्टी हासिल कर लेता है, उसमें पानी मिलाकर कीचड़ बनाता है, इसे मिट्टी को गूंदना कहते हैं। फिर गूंदी हुई मिट्टी चाक पर घुमाकर उससे वो मटका तैयार करता है। गूंदी हुई मिट्टी लाता है, फिर चाक पर रखता है, फिर चाक को गोल गोल घुमाता है। इस तरह से वो मटका तैयार कर लेता है और फिर कच्चा मटका पकाकर मजबूत करता है, यानी उसे भट्टी में, उसकी भी एक अलग से भट्टी रहती है। तमाम मटके जितने भी दीगर उसके सामान बनाता है, वो बर्तन बनाता है, उसे भट्टी में रख देता है और फिर उससे पक्का माल तैयार हो जाता है। जिस तरह कुम्हार ने मटका बनाया, उसी तरह लकड़ी, बांस, फूल वगैरह से कई चीज़ें तैयार की जाती है, जो चीज़ें छोटे पैमाने पर घरों में तैयार की जाती है। इन्हें दस्ती सनतें या छोटी सनतें कहा जाता है। अब कुछ कारखाने बहुत बड़े होते हैं, है ना, कुछ कारखाने बहुत बड़े होते हैं, वहाँ कई लोग मशीनों की मदद से काम करते हैं। अब
اپنی اسکول کی بس ہو، سائیکل ہو، کاپی کتاب ہو، کاغذات ہو، یہ سب چیزیں کہاں تیار ہوتی؟ کارخانوں میں تیار ہوتی ہے نا۔ اب ہمارے ضلع میں بھی اس قسم کی کئی صنعتیں ہیں، الگ الگ صنعتیں ہیں۔ اب ہم یہاں پر ایک نقشہ دیا ہوا ہے، ہم دیکھیں گے کہ نقشہ ہم کس طرح پڑھا جاتا ہے اور ہمارے ضلع میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ کسی بھی نقشے کو سمجھنے کے لیے یا پہچاننے کے لیے اس کے کچھ اشارے ہوتے ہیں، نشان ہوتے ہیں، جو نقشے میں کسی طرف جدول یا خانے میں بنے ہوتے ہیں، اسے ہم اشاریہ کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گول دائرہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ شکر کی صنعت کو۔ اب ایسے گول دائرے کہاں کہاں بنے ہوئے؟ نقشے میں جہاں پر بھی ایسے گول دائرے ہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں شکر کی صنعت ہے۔ اس کے بعد لمبوتری شکل تیل کے کارخانے کو ظاہر کر رہی ہے۔ کہاں پر؟ تیل کے وڑونی اور کیج ہے نا، یہ نشان دو جگہ ہے، یعنی کہ دو جگہ پر تیل ہے۔ اب لکڑی کٹائی کے صنعت کی شکل دیکھیے کہاں پر ایسی؟ پاڑودہ، یعنی پاڑودہ کے مقام پر لکڑی کٹائی کی صنعت ہے۔